पुलिस साथ थी। पुलिस ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। पुलिस का पूरा पुलिस था उसमें टीयर गैस भी नहीं चलाया और जो लोग गालियां दे रहे हैं तो उनके साथ पुलिस ने कुछ भी किया कुछ नहीं किया। मस्जिद तोड़ेगा, हम लोग बना देगा, लेकिन ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया हमारा दिल में लगा है। और हमारी इनिशियल रिपोर्ट में हमें ये पता पड़ा है विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की रैली यहाँ पे थी और करीब 10,000 लोग रैली के रूप में यहाँ आए थे और उन्होंने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया और दुकानों में लूटपाट करी है। पुलिस वाले भी मना कर रहे हैं, पानी मोड़ डालो, पानी मोड़ डालो। पुलिस वाले मना कर रहे हैं। सिविल भी कर रहा है। यहाँ तो पुलिस वाले है नहीं, यहाँ में पुलिस वाला नहीं है। क्यों? अभी रहने दीजिए, सबूत लेने के लिए आए हैं लोग। अभी ऐसे यही रख दीजिए हिफाजत से यहाँ। तिरुपुरा में जो लगातार एक हफ्ते तक नंगा नाच चलता रहा, उसकी अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं, क्योंकि बहुत सारे डेलीगेशन दिल्ली से त्रिपुरा पहुंच चुके हैं। जमीयत उलमा हिंद का डेलीगेशन पहुंच चुका है, मुस्लिम मजलिस मशावरत, और उसके साथ ही प्राइवेट लोग भी अपने आप जा रहे हैं। जिस तरह से एडवोकेट एहतेशाम जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, वो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे हैं और बाकायदा तमाम लोगों ने वहाँ से कुछ वीडियोस भेजी हैं जो ये दावा किया जा रहा था पुलिस के ज़रिए। वहाँ के डीजीपी ने और उसके अलावा एक और पुलिस अधिकारी ने, आईपीएस अधिकारी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि पानी सागर के बारे में जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर मसाजिद को निशाना बनाया गया है, मसाजिद में आग लगाई गई है, मसाजिद को तोड़ा गया है, मुस्लिम बस्तियों में आग लगाई गई है, वो र्यूमर है। पहले आप ये बाइट सुनिए। पानी सागर में हुई घटना में किसी मस्जिद में आगजनी नहीं हुई। सोशल मीडिया में ये जो इस तरीके की जो फेक न्यूज चल रही है, उसके संबंध में भी पुलिस केस दर्ज किया गया है। ये तो डीजीपी साहब थे। ऐसे ही एक बाइट एक महिला पुलिसकर्मी जो आईपीएस ऑफिसर हैं, इलाके की जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके जरिए भी, जैसा कि डीजीपी साहब कह रहे हैं कि ये र्यूमर है और उसमें बाकायदा हमने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो सोशल मीडिया पर र्यूमर फैला रहे हैं। सुनिए इन मोहतरमा को भी। एंटी सोशल एलिमेंट सोशल मीडिया का मिसयूज करते हुए अफवाहें फैला रहे हैं। हम आपको अश्योर करना चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी घटना धर्मनगर में घटित नहीं हुई है। पुलिस टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नॉर्थ त्रिपुरा और पानी सागर में किसी भी मस्जिद में आगजनी की कोई घटना नहीं हुई है। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। मेरी आप सबसे विनम्र अपील है कि इस तरह की रूमर्स को ध्यान न दें और न ही इन्हें बढ़ावा दें। आप सबसे अपील है कि पुलिस का सहयोग करें और किसी भी तरह से पैनिक ना हो। त्रिपुरा पुलिस इस तरह से सोशल मीडिया का मिसयूज करने वालों के अगेंस्ट में कठोर कार्रवाई करे। तो सुना स्टेट के ये दो बड़े ऑफिसर, पुलिस अधिकारी किस तरह से झूठ फैला रहे हैं और धमकी दी जा रही है कि अगर सोशल मीडिया पर कोई इस तरह की बात करता है कि वहां पर फसाद चल रहा है तो उसके खिलाफ धाराओं में, सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। यानी पहले आप दंगा कराइए, पहले आप खुद दंगे में शामिल होइए, क्योंकि जो शॉट्स आ रहे हैं 10,000 से ज्यादा वीएचपी और बीजेपी के कार्यकर्ता थे और उनके साथ पुलिसकर्मी मौजूद थे। मुस्लिम बस्ती में पहुंचने के बाद जिस तरह से नंगा नाच नचा गया, जिस तरह से तांडव मचाया गया, मुस्लिम दुकानों को चुन चुन कर जिस तरह से आग के हवाले किया गया, जिस तरह से 16 मसाजिद को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया, जिनमें से 2 मसाजिद को पूरी तरह से शहीद कर दिया गया है और बाकी मसाजिद में आग लगाई गई है। बहुत ही गरीब इलाका है। जो मसाजिद हैं वो भी बहुत छप्पर के अंदर चल रही हैं या टीन शेड के अंदर मसाजिद हैं, उनको भी नहीं छोड़ा गया है। कोई आलीशान मसाजिद नहीं है जिस तरह से हमारे यहाँ होती हैं दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में, मशरिकी उत्तर प्रदेश में इस तरह की मसाजिद नहीं है, बल्कि टेम्परेरी कहा जा सकता है। उनको शेड डला हुआ है, छप्पर डला हुआ है। गुर्बत की वजह से लोगों ने अपने हिसाब से जो इंतज़ाम होता है उस हिसाब से उन्होंने मस्जिद बना रखी थी। लेकिन डीजीपी साहब, मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहूँगा, कुछ शॉट्स आपको दिखाना चाहूँगा और उसके बाद आपसे सवाल किया जाता है कि क्या आप इस मामले में
इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे जो ये सच्चाई आप तक ला रहे हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड किया है। जमीयत उलमा हिंद का जो वफ्द वहां पर पहुंचा है, जमीयत उलमा हिंद की जो टीम पहुंची है, या एहतशाम हाशमी जो पहुंचे हैं, या ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत की जो टीम पहुंची है, उनके जरिए जिस तरह के दृश्य शूट करके अब बाकायदा भेजे जा रहे हैं, हम लोगों के पास भी फॉरवर्ड किए गए हैं। कुछ दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा। डीजीपी साहब, इन दृश्यों को देखिए और फिर आप बताइए क्या कोई दंगा वहां पर नहीं हुआ था, या आपको दिखाई नहीं दे रहा, या आपको जरूरत है अपनी आंखों का इलाज कराने की। अब दर्ज कीजिए आप एफआईआर, देखिए इन वीडियो में। यहाँ तो पुलिस वाले हैं नहीं। यहाँ में पुलिस वाला नहीं है। क्यों? ये पारे उठाइए। ये देखो आम पारा। पारों को एक साथ 8 दुकानों को जलाया गया है। जाहिर सी बात है, ये पूरा फसाद जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि पहले से ही इसकी प्लानिंग की गई। बाकायदा 3 दिन पहले ऐलान किया गया, वीएचपी के बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, और जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल अपने नारों में किया, उनको हम चलाना जायज़ नहीं समझते। आपने देखा होगा उनको वीडियो को, लेकिन सुनिए इन साहब के जरिए जो जमीयत उलमा हिंद का जब वफ्द मस्जिद में पहुंचा है, वो किस तरह की बात कह रहे हैं कि किस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, और ये बात भी उनके जरिए कही जा रही है, एक दफ़ा को हम ये बर्दाश्त कर लेंगे कि हमारी मसाजिद को जला दिया जाए, मस्जिद दोबारा बन जाएगी, हम लोग पैसे इकट्ठा करके दोबारा से बना लेंगे, या कारोबार को ख़त्म कर दिया गया दोबारा खड़ा कर लेंगे। कुछ लोग जिम्मेदार जो हैं, जो तंजीमें चला रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली फसादात में लोगों ने मदद की थी, इसी तरह से लोग मदद करेंगे। सरकार भी मुआवजा देने की बात कर रही है, वहाँ से भी कुछ मुआवजा मिलेगा। लेकिन जिस तरह से हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो नाज़ेबा कलमात का इस्तेमाल किया गया, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुनिए इस वीडियो में। कितने लोग थे उसमें? 10,000 और 10,000 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी गई। गाली दी। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम लोग मस्जिद में था, वो असर का नमाज था उसी टाइम। अच्छा। हम नमाज पढ़ रहे थे, वो आदमी लोग वो उधर जमा हुआ, पुलिस नमाज साथ पढ़ने थी? के लिए पुलिस साथ थी। पुलिस ने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं किया। पुलिस का पूरा की मौजूदगी में तोड़-फोड़ पुलिस था, उसमें टीयर गैस भी नहीं चलाया, और जो लोग गालियां दे रहे हैं तो उनके साथ पुलिस ने कुछ भी किया? कुछ नहीं किया। सबसे हमारा दिल से लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया, मस्जिद तोड़ेगा, हम लोग बना देगा, लेकिन ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया, हमारा दिल में लगा। ऐसा बोला मैंने, वो एमपी को बोला, वो कौन करेगा, वो जो उसको गिरफ्तारी अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, ऐसा मैं बोला उसको। ठीक। और फिर भी बोलता है ये, चलिए ठीक है। ये फिर भी मैं बोला, ये जो लोग बोल रहा है ये मुलागिरी नहीं चलेगा त्रिपुरा में, ऐसा बोल के वो आया था। इसके साथ ही एहतशाम हाशमी सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं, वो भी इलाके में पहुंचे हैं, उन्होंने कुछ लोगों से बात की है। सुनिए एहतशाम हाशमी का इस पूरे फसादात को लेकर के एक इंट्रो, और उसके साथ ही जो लोगों से उन्होंने बात की है। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर्स की टीम अभी त्रिपुरा आई है, और हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्थ त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा, पानी सागर, रब्वा बाजार और कई मस्जिदों में विजिट किया है जहाँ पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं। और हमारी इनिशियल रिपोर्ट में हमें ये पता पड़ा है विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की रैली यहाँ पे थी, और करीब 10,000 लोग रैली के रूप में यहाँ आए थे, और उन्होंने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया और दुकानों में लूटपाट करी है। और सबसे खास बात यह है कि ये मुझे लगता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड रैली थी, जिसने ये माइनॉरिटी को निशाना बना के इनके ऊपर ये अटैक किया है। मुझे लगता है कि टेररिज्म की घटना को अंजाम दिया गया है यहाँ पे, और जिस तरीके से आग लगाई गई है और जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी है वहाँ पे, वो ये बात साबित करती है कि सरकार का कहीं ना कहीं इस रैली को और विश्व हिंदू परिषद को समर्थन है। ये लोग पानी सागर से निकला, नारा लगा के, गाली गलौज दे के, यहाँ से आया चमटिल्ला मस्जिद तोड़फोड़ किया, चमटिल्ला से आया सीधा यहाँ घुसा,
यहाँ तक। यहाँ घुसने के बाद जो हम लोग यहाँ खड़ा थे, हम लोग को देख के ये फिर वापस चला गया। वापस जाते टाइम पे पूरा आग उग लगा दिया। फिर यहाँ 3-4 घर पूरा तोड़ दिया। कितने लोग थे? भीड़ कितनी आई थी वहाँ से? उधर कम से कम 10,000। 10,000। कुछ लिए थे हाथ में? कुछ सामान लेके नारे क्या लगा रहे थे, बता दीजिए ना। यहाँ तो एक मस्जिद तोड़ दिया, पानसागर में एक मस्जिद जला दिया। तो आप इस डर से आए सब लोग निकल के कि मस्जिद को बचाना, हिफाजत के लिए आया, दूसरा कुछ नहीं। हम लोग आक्रमण करने के लिए नहीं आया, हम लोग अपना हिफाजत के लिए, मस्जिद हिफाजत करने के लिए हम लोग इधर है। हम लोगों ने नारा लगाया है, हमारा नारा वही है, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, दीन इस्लाम जिंदाबाद, यही नारा लगाया है। फायर ब्रिगेड जब आया उस टाइम खाली था टंकी। यहाँ पानी बोलने का बाद पानी मारा। पुलिस वाले भी मना कर रहे हैं, पानी मत डालो, पानी मत डालो। पुलिस वाले मना कर रहे थे? सिविल भी कर रहा। आपका क्या नाम है? मेरा कमरुद्दीन। कमरुद्दीन, आप यहीं रहते हो? हाँ। ये कौन सा गांव है? ये रोवा है। गेरुआ। पुलिस वाले मना कर रहे थे कि पानी मत डालो, आग मत बुझाओ। हाँ, पानी नहीं डल रहा है ना। सिविल वालों को डर रहा है लोग। सिविल वाले मना कर रहा है, वो भी बंद कर दिया पानी। और पुलिस कितनी थी? पुलिस कहा था उधर थारबाग पुलिस था पहले। बिल्कुल डंडा नहीं है, बंदूक नहीं है, कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो चलाया था, एक आईपीएस ऑफिसर जिसकी बाइट अभी आपने पहले सुनी है, इलाके के जिम्मेदार हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो जिस तरह से कहती हुई नजर आ रही थी, मुसलमानों को समझा रही थी कि आप अपने घरों में चले जाइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान डटे रहे और उन्होंने अपनी मसाजिद की, अपने महल्लों की, अपने इलाकों की हिफाजत की। अगर वो घरों में चले जाते तो और बुरे हालात होते। लेकिन मोहतरमा जिस तरह से समझा रही थी, एक छोटा सा वीडियो पहले भी मैं चला चुका हूँ, थोड़ा सा इसमें से छोटा सा चंक मैं आपको सुनाना चाहूँगा, 20-25 सेकंड का। अगर आप लोग बचा रहे हो अपनी मस्जिदें, मैं मानती हूँ, धर्म को मैं भी बहुत मानती हूँ, लेकिन अगर इस तरह से बचा रहे हो, इस तरह से बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एक छोटी सी र्यूमर से आज 50 जगह पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। बताओ फोर्स इतना कहाँ है कि मैं इतनी जगह पे भेज दूं। तो सुना आपने किस तरह से पुलिस मुसलमानों से ही दरख्वास्त कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आपने इतनी बड़ी भीड़ को कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने कैसे दिया? 10,000 के करीब लोग कैसे सड़कों पर उतरे? और जब आपको पहले से मालूम था कि आह्वान किया गया है बीजेपी और वीएचपी के जरिए कि रैली निकाली जाएगी, तो उसके हिसाब से आपने पर्याप्त सुरक्षा बल का इंतजाम क्यों नहीं किया? ये कई ऐसे सवाल हैं जो दर्शाते हैं कि पूरी तरह से प्री प्लान करके सरकार के जरिए इस फसाद को स्पॉन्सर किया गया। ये तय किया गया कि किस तरह से इसका रूट निकालना है। पुलिस को आदेश दिया गया कि आपको खामोश रहना है। पुलिस को आदेश दिया गया कि आपको ज्यादा संख्या में पुलिस बल को तैनात नहीं करना है। और हुआ ये कि जब 10,000 लोग सड़कों पर अचानक उतरे, पुलिस कम थी। पुलिस की हिम्मत नहीं हुई जब मुस्लिम बस्तियों में भीड़ ने आतंक मचाना शुरू किया और मुस्लिम बस्तियों में खास तौर से चुन चुनकर मस्जिदों को जलाया गया, कलाम पाक को जलाया गया, मुस्लिम महल्लों में बाजारों को जलाया गया। और यह भी खबर आई है कि जिस तरह से दिल्ली में देखा गया था कि अगर बीच में किसी मुसलमान का घर है, दोनों तरफ हिंदू का है, तो सिर्फ मुसलमान का घर जलाया गया है। इसी तरह के केसेस वहां भी देखने में आए कि अगर 3 दुकान है, बीच में मुसलमान की है, तो मुसलमान की जला दी गई और हिंदुओं को किसी तरह की, हिंदुओं की दुकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये सारी चीजें आने के बाद क्या अब इंसाफ मिल पाएगा? फसादात होते हैं और उसके बाद मरहम लगाने की कोशिश की जाती है। दिल्ली में जिस तरह का मामला सामने आया, अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया कोई भी दृश्य नहीं दिखा रही थी त्रिपुरा के। अभी कल मैंने देखा, संडे का दिन था, घर पर मैंने अखबार पढ़ा, नवभारत टाइम्स में दिखाया गया कि किस तरह से मुसलमान जो है दंगे में हंगामा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन पिछले 15 दिन से जो आतंक चल रहा है, 16 तारीख से, पिछली 16 तारीख से, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था किसी भी अखबार में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार जिस तरह से दिल्ली दंगों में मरहम रखने में नाकाम साबित हुई है, सारी चीज़ें वक्फ बोर्ड की तरफ छोड़ दी गई और वक्फ बोर्ड भी कुछ नहीं कर पाया।
आम लोगों ने बीड़ा उठाया, कुछ तंजीमों ने बीड़ा उठाया, जमअतुल माहिन जैसी तंजीमें सामने आई और उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं मुआवजा जो था वो उनको दिया गया। आम लोगों के ज़रिए कारोबार खड़ा करने की कोशिश की गई, आम लोगों के ज़रिए ही मसाजिद को रीबिल्ड किया गया। शुरू में थोड़ा बहुत काम वक्फ बोर्ड ने कराया, तो क्या यहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति होगी या सरकार कोई योजना बना करके जो नुकसान हुआ है ख़ासतौर से कारोबार का और जो मसाजिद का, क्या उनकी रिपेयर कराना या कारोबार में खड़ा करने के लिए कोई मदद करेगी? ये उम्मीद कम ही की जा सकती है बीजेपी सरकार से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार होने के बावजूद अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में उस बीजेपी सरकार जिसने इस पूरे फसाद को स्पॉन्सर किया, जिसके ज़रिए इस पूरे फसाद को इसकी लिखा गया किस तरह से इसको अंजाम देना है और फिर अंजाम दिया गया, क्या वो इस तरह की लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करेगी? शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।